मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर निजी स्कूल संचालकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें प्रमुख मांग कक्षा 1 से 12वीं तक की स्थायी मान्यता देने की है। विधानसभा चुनाव से पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत शर्मा ने कहा कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्राइवेट स्कूल संचालक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिससे स्कूल संचालक को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को हर साल मान्यता लेना पड़ता है, ऐसे में कक्षा 1 से 12वीं तक स्थायी मान्यताएं दी जाए। इसके अलावा अन्य मांग है कि जिन पर सरकार ने जल्दी गंभीरता नहीं दिखाई तो प्राइवेट स्कूल संचालक सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम रणनीति ये बनाए हैं आगे की कि सरकार अगर हमारा ध्यान नहीं दी तो इस बार हम लोग भी कहीं न कहीं सरकार के साथ काम करते थे। इस बार हम लोग भी पूरे प्रदेश के संचालक लामबंद होकर के तटस्थ हैं। बिल्कुल हम सरकार के साथ काम नहीं करेंगे। हम बार बार इस सरकार से मांग करते आए कि हमारे स्कूलों को स्थायी मान्यता दे दी जाए। मान्यता संबद्धता और रजिस्टर्ड किरायानामा के नाम पर जो राशि वसूली जाती है वो समाप्त की जाए। निःशुल्क शिक्षा में एफडीआर और मान्यता शुल्क लेना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते थे कि जो आरटीई के बच्चे, उनके बच्चे को हम पढ़ाते हैं उसमें 5,000 रुपये मिलता है 1 साल का। हम ये चाहते हैं कि दूसरे स्टेट के बराबर हमें राशि मिले और समय से मिले। हम सरकार से ये मांग रख चुके हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को 10-10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जाए। सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दी, क्योंकि हम प्रदेश के आधे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं हम प्रदेश का आधा बजट भी बचाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो हमें कहीं न कहीं मजबूर होकर के कदम उठाना पड़ रहा है। आगे क्या रहेगा आपका अगर जैसा आपने कहा सरकार के साथ काम नहीं करेंगे? हम तटस्थ की भूमिका में रहेंगे। हम सरकार के साथ काम नहीं करेंगे। हम पूरे संचालक बस 1 सप्ताह के अंदर अपनी एक पूरे प्रदेश की बैठक करके हम निर्णय ले लें कि हमें करना क्या है। अगला कदम हमारा क्या होगा हम 1 सप्ताह में डिक्लेयर कर देंगे। हम मतदान नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे, जो भी करना होगा हम लोग तय कर लेंगे। आरटी के बच्चों को भी नहीं लेंगे? नहीं, पढ़ाई से हमारा 100% का नाता है, उसको हम नहीं खत्म करेंगे। हम पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आरटी के बच्चों को 100 बार पढ़ाएंगे। पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं पढ़ाई का, तो उस काम को पवित्र काम हम करते रहेंगे। लेकिन हम सरकार से ये मांग तो ये कर रहे थे कि जो बगल के स्टेट में आपके मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है, तो इसके बराबर तो हमारे बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति की जाए जो आप बच्चे भेजें। मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर मतदान नहीं करेंगे? नहीं, अभी हम लोग तय नहीं किए हैं। अभी तो हम सरकार को आगाह करने के लिए आपका माध्यम लिए हैं कि सरकार जाग जाए। और हमारी कई मांगे तो जो कि कोई आर्थिक उसमें बोझ नहीं सरकार के ऊपर। सरकार एक तरफ 3-3 हजार रुपये लाडली बना दे रही है और इस शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं दे रही कि हम स्थायी मान्यता ही दे दें, कहानी खत्म हो जाए, उसमें सरकार को कुछ नहीं लगना है। तो कहीं शिक्षा के तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दे रही है तो दिलाने के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।